नमस्कार आप सभी को। मैं थोड़ा सा विलंब से आया, इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साहित्य और कला ये क्यों होते हैं, कई बार मैंने सोचा इसके बारे में विचार हमें ज़रूर करना चाहिए। कई बार हम कला या साहित्य ये करते रहते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं। कई बार मुझे लगता है उसका आकलन ज़रूर करना चाहिए रुक करके कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी कला की रचना करते हैं और जब उसको प्रकट कर देते हैं तो वो आपकी नहीं रह जाती, वो समाज की हो जाती है। जो चीज़ समाज की हो गई है तो वो ऐसी तो नहीं है जो समाज को नुकसान पहुंचा रही है। तो किसी भी कला और किसी भी रचना को करते समय ये हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कई बार होता कि हम वेग में आवेग में कुछ भी कर जाते हैं, है ना, कि हमारा मन आया हमने कर दिया। आपने कर दिया लेकिन उस पर विचार ज़रूर कीजिए, चूँकि आप विचारशील प्राणी हैं। और जो भी कलाकार है, मेरा ऐसा मानना है कि वो ज़मीन से 2 इंच ऊपर होता है। वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, वो विशेष है, वो दिशा देता है, वो टॉर्च बियरर है, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ लिख देना, ऐसे ही कुछ कर देना बात नहीं बनती है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे जब कोई अखबार आप पढ़ते हैं तो किसी को कहना हो तो कहते हैं बड़े विश्वास के साथ कि मैंने वो खबर वहाँ पढ़ी, वो मानक है। तो लिहाजा जिस तरह पत्रकार की उसकी जिम्मेदारी की कोई भी खबर ऐसे ही न लिख दी जाए, उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें या किसी कला का इस्तेमाल करें अपनी अभिव्यक्ति के लिए, तो उसको यूं ही ना हम कह दें कि हम जैसे कहते हैं ना फॉरवर्ड कर दिया, अच्छा लगा, तो उसको हम जांच परख करके, जान समझ करके, या कोई कर रहा तो उसको हम चेताएं भी, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम इसीलिए जी कितनी बड़ी मुंबई है, कितनी भीड़ जा रही है, लेकिन हम यहाँ कितने लोग, थोड़े से लोग इकट्ठा है ना। तो हम ये थोड़े से लोग हैं, वे विशेष लोग हैं। भीड़ विशेष नहीं होती है, थोड़े से लोग हैं, भीड़ उसके पीछे चलती है, लोग उसके पीछे चलते हैं। तो आपकी बात, विचार, कला जो है, लोग उसके पीछे चलने वाले हैं, आप उनको दिशा दिखाने वाले हैं। इसलिए जब भी रचना करें तो एक बार उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जितने रचनाकार हैं, बहुत एक से एक बढ़िया रचनाएं सुनाई। मैं तो एक सालों से देख रहा हूँ ये किस तरह से रूट्स ग्रो कर रहा है, इसकी जो लेवल है काफ़ी आगे जा चुका है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से बहुत आगे आए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हर रचनाकार को पढ़ना ज़रूर चाहिए। वो निश्चित करे कि इस सप्ताह में मुझे एक उपन्यास, एक कविता संग्रह, कहानी संग्रह हमने पढ़ना ही है। और वो मोबाइल से इतर पुस्तक, और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आप जो रचना कर रहे हैं उसमें वो कितनी सारगर्भित हो गई है। जब आप अगली बार रचना करेंगे तो वो शब्दों के स्तर पर हो, भावना के स्तर पर हो, कला के स्तर पर हो, शिल्प के स्तर पर हो। तो इसलिए पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक है। तो कई बार हमारे पास भावनाएं अच्छी हैं, हमारा शिल्प मिस कर जाता है। इतनी अच्छी भावनाएं, इतनी अच्छी भावनाएं, लेकिन हमने उसमें शिल्प मिस कर दिया। तो जिस तीव्रता के साथ, जिस आवेग के साथ उसको प्रस्तुत होना था वो नहीं हो पाई। कहीं उसमें कुछ कट गया, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, है ना। तो बस और बहुत ज़्यादा ज्ञान न देते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और आप लोग आए, बहुत अच्छा और आनंद रहा। कविता बहुत ऊर्जा, बहुत उम्मीद देती है। और इसके साथ ही हम धन्यवाद ज्ञापन करें।